हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आई होप आप सब बढ़िया होगे और मैं भी बढ़िया हूं। तो गाइस, जैसे कि काफी सारे लोगों की क्वेरी आ रही थी रिलेटेड हिंदी मीडियम के, लाइक हिंदी मीडियम में काफी सारे स्टूडेंट है, वो पूछ रहे थे भाई हिंदी मीडियम में हमें आंसर राइटिंग कैसे करनी है, रिसोर्सेज क्या होते हैं, कैसे कैसे करना है। तो भाई मैंने ना अपने क्लासमेट से बात की थी जो हमारे प्रीवियस सेक्शन में क्लासमेट थे, लाइक अंजलि और शमीम भाई। तो उनसे हमने बात की थी, तो उनसे ना मैंने पर्सनली जाके पूछा और उनका एक्सपीरियंस शेयर किया। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको वही पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए और आपकी काफी ज्यादा काम आए। तो अगर वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को पूरा देखना, भाई आपके जरूर हेल्प करेगी। और खासकर अगर आप स्टूडेंट हो दिल्ली यूनिवर्सिटी और लॉ फैकल्टी के, तो आपको काफी ज्यादा ही हेल्प करने वाली है। तो चलो भाई वीडियो करते हैं स्टार्ट। भाई जैसा कि आपको पता है कि हम हिंदी मीडियम से रिलेटेड वीडियो बना रहे थे, तो मेरे साथ है अंजलि, जो कि भाई हम लोग फर्स्ट ईयर में मतलब साथ ही में थे, सेक्शन ए में। तो अब भाई इससे बात करते, थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन लेंगे और नंबर्स वगैरह पूछेंगे, फिर ये बताइए आपको स्ट्रेटेजी की हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को आंसर राइटिंग में पढ़ना कैसा है। हेलो अंजलि, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप बताइए। बस बढ़िया। आप थोड़ा अपने बारे में इंट्रोडक्शन बता दो। तो मेरा नाम अंजलि है और मैं LC1 सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। और ये बताओ कि आपने कितना स्कोर किया था, लाइक फर्स्ट सेमेस्टर में और देन सेकंड सेमेस्टर में, उसके बाद? मेरा दोनों सेमेस्टर में जो स्कोर है वो 300 प्लस रहा है। तो और आप हिंदी मीडियम से स्टूडेंट हो, तो लाइक जी। हिंदी मीडियम में सबसे ज्यादा लोगों की क्वेरी यही आती है कि हमको रिसोर्सेज, लाइक आंसर लिखने से पहले लोगों को रिसोर्सेज की जरूरत होती है कि रिसोर्सेज मतलब पढ़ेंगे तभी तो कुछ लिखेंगे। तो थोड़ा आप रिसोर्सेज के बारे में शेयर करो कि आपने कैसे पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, या फैकल्टी में आपने कुछ सीखी, टीचर से बातें की हूँ या टीचर्स ने कुछ हेल्प करी, ऐसा कुछ बताओ आप थोड़ा। ऐसा जो सोर्सेस है, ऐसा तो ऐसा मेरे पास कुछ था नहीं, बट बैरेक्स और केस मटेरियल मैं आप लोगों को यही राय दूंगी कि आप सबसे ज्यादा केस मटेरियल पर फोकस करिए और ज्यादा से ज्यादा केसेस पढ़िए। जितना आप केस लॉस पढ़ेंगे, बैरेक्स पढ़ेंगे, उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर बनती जाएगी। तो ये बताओ, लाइक आपने बेरेक्स हिंदी में पढ़े थे केसमेट या इंग्लिश में? नहीं, कैसे? मैंने केसमेट्स जो थे वो इंग्लिश में पढ़े थे और बैरेक्स वो भी इंग्लिश में पढ़े थे, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अगर अपनी समझ को बेहतर बनाना है, अच्छा बनाना है, तो आपको उसको उसकी रियल एसेंस में ही पढ़ना चाहिए। तो मैंने उसको इंग्लिश में ही पढ़ा था और मैं आप लोगों से भी यही कहूंगी कि आप उसे इंग्लिश में ही जरूर पढ़िएगा। और लाइक क्योंकि बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो मतलब अभी इंग्लिश में इतने वो नहीं होते, लाइक उनका हाथ नहीं होता, समझ नहीं आता, तो हिंदी में वैसे केसमेट और बैरेक्स अवेलेबल हो जाते हैं लाइक? हाँ, जो बैरेक्स है वो दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, हिंदी में भी, इंग्लिश में बट भी। आपने मोस्ट प्रोबेबली प्रेफर किया था कि आप इंग्लिश मैं इंग्लिश में, क्योंकि उसमें जो हिंदी है वो बहुत ज्यादा क्लिष्ट है और लीगल वर्ड्स का जो मतलब है वो आप लोगों को समझने में हिंदी में और भी ज्यादा मुश्किल होगी। इसलिए मैं आप लोगों को यही राय दूंगी कि आप इंग्लिश में कीजिए, तो आपके मार्क्स भी बेहतर आएंगे और समझ भी बेहतर बनेगी। और लाइक अगर कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट को, तो वो फैकल्टी से रिलेटेड या टीचर से रिलेटेड पूछेगा, तो मतलब ऐसा कुछ क्लियर वगैरह हो जाती है चीजें? अगर देखिए, हमारी फैकल्टी में क्या है कि सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं और आप लोगों को अगर कोई भी लैंग्वेज बैरियर है या कोई भी इश्यू है, चाहे एकेडमिक्स में हो चाहे कुछ भी, तो टीचर्स आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। तो आप बेहतर है उनसे जाके पूछिए, वो आपकी मदद करेंगे। और यहाँ पे ज्यादा टीचर्स वैसे भी हिंदी में पढ़ाते हैं और सारे टॉपिक्स को हिंदी में ही समझाते हैं, तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है। बिल्कुल फ्री माइंड से पढ़िए और इंग्लिश में ही मैं आपको कहूंगी कि पढ़िए, बट ज्यादा उसको लैंग्वेज को इतना इश्यू मत बनाइए कि हिंदी से तो हम रिजिड होकर सिर्फ हिंदी में ही पढ़ेंगे। ऐसा करने की आपको जरूरत नहीं है। हाँ, मैंने एक ग्रुप ज्वाइन किया था जिसमें जो कि शायद सीनियर्स का था। उस ग्रुप में सारे नोट्स जो थे वो हिंदी में आते हैं, तो आप हो सके तो उस ग्रुप से ज्वाइन कीजिएगा और हर्ष आपको बता देगा उस ग्रुप के बाकी लिंक भाई वगैरह। अगर आप मेरे ग्रुप में ऑलरेडी हो तो उसमें भाई हम हिंदी से रिलेटेड मटेरियल भेजते रहेंगे। मेरे पास हिंदी रिलेटेड मटेरियल मैंने इकट्ठा कर रहा आप लोगों के लिए। मेरे तो किसी काम नहीं आए वो, लेकिन आपको मैं जरूर शेयर करूंगा, ठीक है? तो लाइक आपने रिसोर्सेज तो बताया थे, काफी अच्छी बात है, और पढ़ने के बारे में बता दिया। आप मुझे एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताओ, एट द एंड हमारा गोल होता है कि हम अच्छे नंबर से पास आउट हो, तो लाइक आंसर राइटिंग कैसे लिखे? लाइक बहुत लोग बोलते हैं कि हिंदी में आंसर लिखना काफी ज्यादा मुश्किल होता है इंग्लिश के कंपेरेटिव, या स्पीड कैसी होनी चाहिए, लाइक पेजेस कितने भरने हैं, क्या की चीजें आप थोड़ा सा क्लियर करो। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि पेजेस भरने से ज्यादा आप थोड़ा सा क्वालिटी की तरफ जाएं तो ज्यादा बेहतर है। और हिंदी में जो है टाइम थोड़ा, हमें ये कह सकते हैं कि हाँ ज्यादा लगता है इंग्लिश वालों से, इसलिए अपनी स्पीड मेंटेन करनी सबसे ज्यादा जरूरी है। स्पीड को आपको सबसे ज्यादा मेंटेन करना है और अपनी लीगल वर्ड्स की नॉलेज को बहुत ज्यादा इनहेंस करना है, ताकि आप इसमें बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश वो ना करें। तो और केसेस, बस और क्या है। लाइक आप थोड़ा सा बताओ कि मतलब आपने आंसर कैसे लिखा था, लाइक उसमें सेक्शंस कैसे थे और केस सबसे पहले देखिए, आपको फैक्ट्स कैसे? आंसर राइटिंग के लिए मैं आप लोगों से कहूंगी कि आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखिए, उसके बाद सेक्शंस को अच्छे से मेंशन करिए, उसके बाद आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि केसेस कम से कम 3 से 4 केसेस आपके उसमें होने चाहिए। और केसेस इतना नहीं होना चाहिए कि बहुत ज्यादा लिखना है, कोई उसकी जरूरत नहीं। थोड़ा सा फैक्ट्स, इश्यू और जजमेंट, ये 3 चीजें देखी जाती है। केसेस के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 3 चीजें होती हैं और ये 3 चीजें आपको हमें मेंशन करनी है। और केस का नाम बिल्कुल सही होना चाहिए, डेट सही होनी चाहिए और उसका ईयर बिल्कुल ठीक होना चाहिए। तो अगर आप ये सब करेंगे तो आपके नंबर बहुत। और मतलब मैंने सुना है कि काफी सारे लोग बोलते हैं कि कुछ एवरेज पेज भरने का क्राइटेरिया, मतलब ऐसा कुछ तुमने सोचा था कि मतलब
नहीं मेरा मतलब भर ऐसा जाता है, मतलब हाँ कितना? मेरा ऐसा है नहीं, बट 5-6 पेजेस नॉर्मल है। और आंसर के लिए मतलब एवरेज 5 से 5 से 6 पेजेस एवरेज। तो हम ये सोच सकते हैं कि लाइक 5 आंसर के लिए 30 पेज, तो एवरेज लाइक मैं भी लिखता था आंसर तो भाई 30 पेज से ज्यादा नहीं बस लिखता उससे था। ज्यादा लिखना भी ज्यादा लिखा भी waste नहीं जाता है भाई, हमारे हाथ पाथ समय दर्द होने 3 लगते हैं। घंटे ही होता है, प्रश्न आपके बहुत ज्यादा होते हैं, तो उस हिसाब उस से आप हिसाब से देख को लीजिए। मेंटेन करना पड़ता है। और इसके अलावा मैं आप लोगों से ये भी कहूंगी कि अगर आप आंसर्स लिख रहे हैं तो उसको बेहतर बनाने के लिए और अच्छे मार्क्स लाने के लिए आप उसमें फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं, आप उसमें डायग्राम्स बना सकते हैं, केस की साइटेशंस बहुत अच्छी तरह से दे सकते हैं। इसके अलावा अंडरलाइन कर सकते हैं ताकि आपका पेपर बहुत प्रेजेंटेबल लगे वो और अलग उसमें से words highlight हो जाए। अलग से वर्ड आपके हाईलाइट हो जाए, तो आप अपने आप ही टीचर की नजर उस पर पड़ेगी और आपको मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, और बहुत अच्छे से आप लोग पढ़िए। बट हाँ, लैंग्वेज को लेकर बिल्कुल बहुत ज्यादा रिजिड होने की जरूरत नहीं है। कुछ वर्ड समझ नहीं आते तो गूगल कर लिया कीजिए भाई। बाकी अंजलि कैंपस में अवेलेबल बाकी मैं हूँ कैंपस में कैंपस एनी टाइम। कैंपस में अवेलेबल है, अगर कांटेक्ट नहीं मिले तो बता देना, कांटेक्ट करवा देंगे, थोड़ा हिंदी मीडियम की गाइडेंस मिल जाएगी आपको, कोई दिक्कत नहीं। बाकी थैंक यू, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। सो गाइज अभी मेरे साथ है शमीम भाई, और शमीम भाई ने भी भाई फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी में आंसर लिखा था। तो भाई आओ शमीम भाई से पूछते हैं कि भाई उन्होंने कैसे आंसर लिखा था, कैसे कैसे प्रिपेयर किया था, कितने नंबर थे भाई के, और बाकी चीजें पूछेंगे। हेलो शमीम भाई, कैसे हो? बढ़िया बिल्कुल। बढ़िया। तो भाई ये बताओ थोड़ा अपने बारे में बताओ भाई लोगों को। मेरा नाम शमीम है और मैं इटावा से हूँ, उत्तर प्रदेश। और मैं LC1 सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैंने हिंदी मीडियम से फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 302 मार्क्स मैंने लिए थे और अच्छे मार्क्स थे मेरे। BNS में मेरे 72 मार्क्स थे। तो भाई ये बताओ कि जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में जब आप यहाँ पे आए थे, फर्स्ट टाइम कॉलेज में आए थे, तो इससे पहले आप जब आपने ग्रेजुएशन की थी तो वो आपने हिंदी मीडियम से की थी या इंग्लिश मीडियम? मैंने हिंदी मीडियम से की थी। हिंदी मीडियम से की थी, मतलब आप पहले से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट रहे हो। हाँ। तो आप ये बताओ कि जब आप यहाँ पे आए तो आपको मतलब हिंदी एज ए हिंदी मीडियम स्टूडेंट पहले क्या क्या प्रॉब्लम फेस हुई आपको यहाँ पे, ये बताओ। मुझे सबसे पहले लेक्चर में प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि लेक्चर सारे जितने भी प्रोफेसर हैं वो सारे इंग्लिश में ले रहे थे और मेरे को कम समझ में, शुरुआत में मुझे कम समझ में आ रही कि इंग्लिश क्या क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे हैं। मतलब शुरुआत connect करने में थोड़ी दिक्कत थोड़ा हो रही? प्रॉब्लम हो रही थी मतलब अच्छा। शुरुआत में। और फिर मैंने थोड़ा मेहनत की, मैंने कहा कि पहले मैंने सोचा कि हिंदी में ही लॉ करते हैं, फिर मैंने सोचा हिंदी में प्रॉब्लम आ रही है मुझे। अब शुरुआत में ही मुझे थोड़ा थोड़ा फेस करने पड़ रहा है कि इंग्लिश में लेक्चर ले रहे हैं और हिंदी में पढ़ रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। फिर मैंने ज्यादातर वीडियोस यूट्यूब से थोड़ा बहुत रिसोर्सेज निकाला यूट्यूब से और अपने सेल्फ स्टडी भी करी, तो इसलिए मैंने काफी अच्छा स्कोर किया था। और भाई ये बताओ जैसे कि किसी बच्चे को अगर मटेरियल वगैरह हिंदी में चाहिए हो तो तुमने भाई कहाँ से हिंदी का मटेरियल, मतलब जैसे बे राइट आपने हिंदी में पढ़ी थी भाई? मतलब मैंने दोनों लैंग्वेज में पढ़ी थी, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों। और केसमेट वगैरह मैंने इंग्लिश में प्रेफर किया था लेकिन बाद में मैंने हिंदी में लिख दिया था मैंने। हिंदी में दिया। तो आप ये बताओ कि मतलब थोड़ा आपने मतलब नोट्स वगैरह कैसे बनाए हिंदी में, या कुछ चीजें ऐसे आपने बनाई थी जो आपको हिंदी आंसर लिखने में इजी हुआ था? सबसे पहली चीज तो हमें सेक्शन पढ़ना है, किसी भी ऐसे BNS का ले लो, मैं पहले सेक्शन पढ़ना है, सेक्शन में क्या दिया गया है उसके बारे में पढ़ना है। देन उसके बाद केस कौन कौन से उससे रिलेटेड उससे केस पढ़ने हैं। फिर उसके बाद आपको देखना है कि हमने क्या कंक्लूजन, लास्ट में क्या मेरे निष्कर्ष निकल रहा है कि हाँ अब मैं इसमें क्या ही करूं। तो इसलिए उसको सबसे पहले आपको सेक्शन पढ़ना है, जितने अच्छे सेक्शन पढ़ लो उतना बेटर है। उसके बाद आपको केस मैट में आना है। केस मैट में आपको ये देखना है पहले कि कौन सा केस किस सेक्शन से रिलेटेड है, सबसे पहली चीज तो ये देखना है। और फिर आपको पहले तो नोट्स बनाना है, पहले तो सिलेबस का कि क्या क्या आएगा एग्जाम में क्या नहीं आएगा। सबसे पहली चीज तो ये होती है कि कौन सा नहीं पढ़ना है, ये होता है पहले कौन सा पढ़ना है, ये तो पहले लिस्ट बना ली कि कौन सा पढ़ना है। ऐसे PYQ भी काफी मिलते हैं, दुक्की के मिलते हैं और सिंगल के मिलते हैं। मैंने किसी का हिंदी मीडियम में मिलते हैं भाई PYQ हिंदी मीडियम में? मैंने तो नहीं लिए थे, मैंने तो लेकिन अगर चाहे तो अगर किसी की इंग्लिश ज्यादा ही वीक है तो नहा ले दुक्की, और सिंगल की जो दुक्की होती है वो नहा ले। इससे बेटर आप यूट्यूब पे जाइए, वहां से देखिए कि हिंदी टू इंग्लिश मतलब कि दोनों लैंग्वेज में ज्यादातर टीचर मैंने देखा है यूट्यूब में, तो उसमें दोनों लैंग्वेज पढ़ाते हैं। मतलब इंग्लिश आपकी लेक्चर होंगे और आपको थोड़ा हिंदी में समझाएंगे, तो उससे काफी आपको बेनिफिट मिलेगा काफी इससे। और भाई किसी को अगर नोट्स बनाने तो वो कैसे बनाए भाई? मतलब सबसे पहली चीज तो नोट्स बनाने के लिए मैं सबसे प्रेफर करूंगा यूट्यूब पे जाए और काफी अच्छे से लेक्चर काफी मिले होंगे, उसमें लेक्चर को पढ़े, उसके बाद जो समझ आए इंपॉर्टेंट उसमें लिखा मैंने कॉपी में हाँ ये इंपॉर्टेंट है। देन थोड़ा बहुत मैंने
चैट जीपीटी का भी हेल्प किया, क्योंकि उसमें ज्यादातर मैंने देखा कि हिंदी ज्यादातर बच्चे, सारे बच्चे करते हैं चैट जीपीटी से। मैंने देखा है कि कोई कम करता है, कोई ज्यादा करता है। मैंने थोड़ा बहुत किया मैंने कि चैट जीपीटी उसके लिए करते हैं क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर उतना ही पढ़ना पड़ता है जितना सफिशिएंट हो, ना कि सभी सारी चीजें पढ़ लो, सारी चीजें, फिर मार्क्स भी उतने कम बनते हैं जितना। अगर पहले ये देखो कि मेरा पीवाईक्यू में कौन कौन से रिपीटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, ये पहले देखे जाते हैं, फिर पीवाईक्यू देखिए। और अगर आपको रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं तो काफी सीनियर्स आपकी हेल्प भी करेंगे। मेरी भी हेल्प की थी सीनियर ने, कि व्हाट्सएप ग्रुप काफी बने हुए हैं हिंदी माध्यम के, हिंदी हिंदी मीडियम के रिसोर्सेज मिलते हैं। मैंने भी थोड़ा बहुत पढ़ा था उससे। और भाई ये बताओ कि जैसे कि जब आपने हिंदी मीडियम के आंसर्स लिखे थे एग्जाम्स में, तो भाई उसमें आपने एग्जाम्स में क्या क्या चीजें लिखी थी, या क्या चीजें ऐसे अंडरलाइन की थी कि जो चीजें भाई अलग चीज दिखाती हैं आपके एग्जाम को और काफी चीजें अलग बताती हैं, तो ये बताओ थोड़ा सा। मैं सबसे पहले ये कहूंगा, सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन किससे रिलेटेड है। देन उसके बाद ये देखिए क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से आए हुए हैं। आपने पढ़े हुए हैं, पांचों मतलब टॉपिक पढ़े हुए हैं, तो अच्छे से आप लिख सकते हैं। और सबसे पहली चीज मैं ये कहूंगा कि आपको 5 में से 5 अटेम्प्ट करके आने हैं, सबसे पहली चीज। और अब आते हैं आंसर राइटिंग में। सबसे पहली चीज आपको इंट्रो देना है कि सेक्शन किससे रिलेटेड है। ओके। और फिर उसकी डेफिनेशन लिखनी है। जैसे बीएनएस में हम मान चलो, मैंने आईपीसी के भी सेक्शन मेंशन किए थे और बीएनएस के मेंशन किए थे, इसलिए थे। और उसके बाद आते हैं केसमेट। केसमेट से जो केसेस हैं उसके अकॉर्डिंग आप लिखिए। पहले केसमेट के जितने भी आप केस अपने पढ़े हुए हैं, सबसे पहले आप उसको लिखिए। भाई ये बताओ कि केस कम से कम कितने केस लिखने पड़ते हैं? मैं सबसे पहले कहूंगा कि केस आपको 3 ही लिखने हैं, मतलब 3 से कम नहीं होनी चाहिए, 3 से 4 हो सकते हैं। 3 से आप 4 कर लीजिए, लेकिन 3 से कम नहीं करिए, क्योंकि उससे आपको अच्छा, टीचर को भी अच्छा लगता है, हाँ इसको केस आती है, डेफिनेशन भी आती है, तो अच्छे मार्क्स मिलते हैं। नहीं तो आपको एक केस लिख के आ जाओगे तो मार्क्स बहुत ही कम मिलेंगे, क्योंकि ड्यू का सिलेबस ये है बहुत ही अलग है। आप अदर यूनिवर्सिटी का देखिए तो उसमें ज्यादातर डेफिनेशन लिख के आ जाते हैं बच्चे, तो उनको नंबर मिल जाते हैं। लेकिन ड्यू में थोड़ा अलग है, उसमें आपको केस लिखने होते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में ही केस है। आपको सबसे पहले ये देखना है कि केसमेट में जो आपके लैंडमार्क जजमेंट हैं उसको पहले लिखिए। फिर उसके बाद आपको लिखना है कंक्लूजन। और मैं केस का बताऊं, मैं सबसे पहले केस में क्या लिखना है। पहले इस केस में सबसे पहले लिखना है फैक्ट। आप उस केस का क्या फैक्ट है, मतलब ज्यादा नहीं लिखिए। केस फैक्ट मतलब 2 से 3 लाइन, मैक्सिमम 4 लाइन, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। आते हैं इशू पे। इशू क्या है उस केस का, इसमें लिखिए आपको 3 से 4 लाइन उस पर लिख दीजिए, क्योंकि इशू टीचर ज्यादा देखते हैं। फिर उसके बाद आता है जजमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड जजमेंट। आपको ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्वेशन देना है कि इसमें रीजनिंग क्या थी। फिर उसके बाद आपको जजमेंट लिखना है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हेल्ड किया था। देन उसके बाद आपको कंक्लूजन लिखना है। भाई ये बताओ, जैसे कि आपको पता है कि काफी सारे लोग बोलते हैं कि पेज भरना जरूरी है, तो ऐसा कुछ भी है कि भाई मतलब मिनिमम इतना पेज होना चाहिए? हिंदी मीडियम स्टूडेंट को कितना पेज एवरेज लिखना चाहिए? मैं कहूँगा पेज भरने से कभी मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि प्रोफेसर भी आप जानते हैं कि हमें क्या चेक करना है। सबसे पहली चीज मैं कहूँगा आपको मिनिमम 5 पेजेस भरने ही है। पर आंसर के 5 पेज भरने हैं। 5 पेज भरने हैं, मतलब एक क्वेश्चन का आपको 5 पेज भर के इसका मतलब हम 5 क्वेश्चन का एवरेज 30 से 35 पेज मतलब 30 पेज बना सकते हैं। 30 से पेज के आसपास 25 से 30 पेज आराम से लिखने हैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट। हिंदी मीडियम, क्योंकि हिंदी में जो राइटिंग है वो स्लो होती है, क्योंकि उसमें ऊपर नीचे होते रहता है हाथ, वो उससे स्लो राइटिंग होती है। आप इंग्लिश में आइए। इंग्लिश में मैंने भी सेकंड सेमेस्टर मैंने इंग्लिश में दिया था मैंने एग्जाम, क्योंकि मुझे इंग्लिश काफी अच्छे से आने लगी थी। यहाँ पर आपको प्रोफेसर लेक्चर आप लोगे, डेली बेसिस पे आप लेक्चर लोगे, आपसे खुद स्टडी करोगे, सेल्फ स्टडी, तो आपको इंग्लिश आने लगेगी। ऐसे नहीं इंग्लिश कोई हुआ कोई इंग्लिश नहीं आती, मुझे तो आती ही नहीं, मतलब आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम अगर एक सेमेस्टर में हिंदी में लिख लेते हैं, तो ऐसा तो कुछ नहीं कि अगले सेमेस्टर में भी हिंदी में लिखना पड़ेगा, इंग्लिश में लिख सकते हैं ना? ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आप लिख सकते हैं भाई, आप लिख सकते हैं। आपको इंग्लिश में लिखना है सेकंड सेमेस्टर, आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। और एक बात ये कहना चाहते हैं कि भाई हिंदी में अगर आप एग्जाम लिख रहे हो तो पूरा सेमेस्टर का एग्जाम हिंदी में लिखो, आप पूरा इंग्लिश में लिखो? आपको पूरा हिंदी में लिखना है, फिर पूरा इंग्लिश में लिखना। अगले सेमेस्टर आप चेंज कर सकते हो। अगले सेमेस्टर आप चेंज कर सकते हो। अगर रही आपको इंग्लिश नहीं आती है, तो मैं सबसे पहले कहूंगा कि आपको डेफिनेशन थोड़ा शुरुआत में ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर जैसे ही आप आते हैं
देन उसके बाद आपको अपने हाथ से नोट्स बनाना पड़ेगा, आपको टीचर पे इतना डिपेंड ना रहो तो अब अच्छा रहेगा। आप यूट्यूब से रिसोर्सेज लीजिए और अपने हाथ से सेल्फ स्टडी कीजिए। ज़्यादातर मैंने देखा कि बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं, यहाँ पर आके हमें भी करना पड़ेगा, क्योंकि लेक्चर ये तो पता है टीचर काफ़ी अच्छे हैं, लॉ फैकल्टी में काफ़ी अच्छे टीचर्स भी हैं, प्रोफेसर भी काफ़ी अच्छे हैं, इसलिए मैं कहता हूँ आप डेली बेसिस पे आप लेक्चर अटेंड करिए आके। लेक्चर अटेंड करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्योंकि आपको एक तरह के स्किल सीखने मिलेगी कि आप जो प्रोफेसर इंग्लिश बोल रहे हैं वो हमें थोड़ा समझ में आ रहा है, थोड़ा हाँ समझ में आ रहा है। ये होता है कि आप नहीं आओगे लेक्चर लेने, अब तो 70% अटेंडेंस का इशू भी हो गया है, तो आपको डेली आना ही पड़ेगा। ओके भाई, थैंक यू भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी भाई, आपने वीडियो पूरी देख ली। तो भाई अगर आपको वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। मोर देन 90% लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, वीडियो को लाइक करो और वीडियो को शेयर करो भाई। और अपने ग्रुप भी है भाई, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मोर देन 350+ मेंबर उसके अंदर ऑलरेडी ज्वाइन, जिसमें हम अपडेट्स देते रहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, अपने फैकल्टी से रिलेटेड, उसको आप ज्वाइन करो। और मिलते हैं भाई आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय गाइज।